जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब हुंडई को लेकर क्या विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि अब हुंडई एक इतना बड़ा गलती कर दिया है कि जिसे आप कह सकते हो जो भारत के नागरिक है या फिर भारत में जो लोग देश को प्यार करते हैं वो हुंडई को कभी माफी नहीं करने वाले हैं। और एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो हुंडई इंडिया का बड़ा गलती नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर एक तरीके से आप कह सकते हो छोटा सा गलती को छिपाने के लिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, जिस वजह से अब हुंडई इंडिया को या फिर हुंडई कार को अब बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया में झेलना पड़ रहा है। और आगे जाकर मार्केट में भी हुंडई इंडिया को इसका असर झेलना पड़ेगा। और हुंडई इंडिया जो आप कह सकते हो अब कार मार्केट में एक बड़ा नाम था, शायद अब उसका ब्रांड वैल्यू पर भी बड़ा असर पड़े। हालांकि अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक तो हुंडई इंडिया ने माफी नहीं मांगा है, और एक तरीके से आप कह सकते हो जो गलती हुआ है उसको वो डिफेंड एक तरीके से आप कह सकते हो कर रहे हैं। और साथ साथ जो लोग भारत से आवाज उठा रहे हैं उनको ब्लॉक करके ये विवाद को और ज्यादा भड़का रहे हैं। जो लोगों को ये विवाद के बारे में पता नहीं है मैं उनको बता देता हूं। पाकिस्तान कल आप सब जानते हो कश्मीर डे बना रहा था, और तब पाकिस्तान में जो हुंडई का कंपनी था वो उस कश्मीर डे को सपोर्ट किया, लेकिन भारत में जो लोग सपोर्ट किए वो बात को हुंडई इंडिया के सामने रखी कि तुम्हारा एक कंपनी जो दूसरे देश में ऑपरेट कर रहा है वो ऐसे एंटी इंडिया काम में शामिल है। तो हुंडई इंडिया उसे ठीक करने के वजह उसे एक तरीके से आप कह सकते हो सही ठहराने के लिए या फिर अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की, जिस वजह से काफी लोग भड़क गए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, और मैं आपको आखिर में एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो कंपनी हमारी देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए और उनको बिल्कुल मजा सिखाना चाहिए। और दोस्तों, आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि मैं अलग टॉपिक पर वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं इसी टॉपिक पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर पर या फिर हमारे देश की कोई भी हिस्से पर हम बिल्कुल चुप भी नहीं बैठेंगे, चाहे वो कितना बड़ा कंपनी हो और कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, अब आप न्यूज आर्टिकल का हेडलाइन देख पा रहे होंगे, हुंडई इंडिया ब्लॉक्स नेटिजन्स आफ्टर दे क्वेश्चन व्हेदर दे एंडोर्स देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट व्यूज ऑन कश्मीर। मतलब कल आप सब, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, कल पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान कल कश्मीर डे मनाता है, और तब जो हुंडई पाकिस्तान है उसके सोशल मीडिया में कश्मीर डे को लेकर बहुत सारा ट्वीट किया गया था, और एक तरीके से आप कह सकते हो जो भारत के खिलाफ है। हालांकि आप अगर आप देखोगे ये हुंडई पाकिस्तान ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल है, और अब ये ट्वीट को प्रोटेक्ट कर दिए हैं, मतलब उसे डिलीट किए हैं कि नहीं वो मतलब भगवान जानते हैं। लेकिन अब कोई भी जाकर इंडिया से हुंडई पाकिस्तान के ऑफिशियल को ऐसे मतलब नहीं देख सकता है, अकाउंट को वो प्राइवेट कर दिए हैं। इसके साथ साथ ट्विटर के साथ साथ अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम में भी वो कश्मीर डे को लेकर पोस्ट किए थे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है, देखिए हुंडई एक ग्लोबल कंट्री मतलब कंपनी है, इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी उसका बिजनेस है और ऑफिस है, या फिर ये तो सच है इंडिया में उसका बड़ा ऑफिस है, और हुंडई शायद साउथ कोरिया में जितना रिवेन्यू वो ना कमाता हो इंडिया में उससे ज्यादा कमाता हो, लेकिन पाकिस्तान में भी वो बिजनेस कर रहा है। अगर पाकिस्तान में वो अपने जो एम्प्लॉय होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, अगर वो अपने देश के हिसाब से कोई ट्वीट कर दिए या फिर कोई पोस्ट कर दिए वो एक अलग बात है। हुंडई इंडिया को अगर साफ ये कहना था कि चलो जो हो गया वो तो हमने नहीं किया, मतलब अगर हुंडई इंडिया के ट्विटर हैंडल से अगर ये ट्वीट आता तो चलो ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान से हुआ है और ये गलती हुआ है, हम इसे ठीक कर देते हैं। अगर इतना हुंडई इंडिया बताया था तो ये विवाद इतना ज्यादा होता नहीं या फिर लंबा नहीं चलता, या फिर अब जो सोशल मीडिया में लोग इतने ज्यादा भड़के हुए हैं हुंडई कंपनी के ऊपर, इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता। हुंडई तो हमारा साउथ कोरिया का है, और साउथ कोरिया एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा फ्रेंडली कंट्री के लिस्ट में आता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ हुंडई इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा लोग गुस्से में हैं? देखो, ये जो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हो मुश्किल से उसका 2000 भी फॉलोअर नहीं है। जो इंस्टाग्राम है उसमें भी आप देख सकते हो 11,000 फॉलोअर है, और दोनों ही वेरीफाइड नहीं है। जबकि अगर आप हुंडई इंडिया को देखोगे उनका 5 लाख फॉलोअर है, 5-6 लाख फॉलोअर है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वाला हुंडई उनका जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ गाड़ी नहीं बेचते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचते हैं। लेकिन हमारा यहाँ बिल्कुल अलग है, मतलब कार अलग सेल होता है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान हुंडई का तो शायद ज्यादा उतना इंडिया में है नहीं, लेकिन कार वो बहुत ज्यादा बेचते हैं। लेकिन जब ये सवाल हमारे भारत के लोग हुंडई इंडिया को टैग करके पूछे कि आपका पाकिस्तान वाला ऑफिस ये काम कर रहा है भारत के खिलाफ या फिर कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो ये लोग ढूंढ कर उन लोगों को ब्लॉक किए जिन लोगों ने सवाल उठाए थे। हालांकि अगर 1-2 अकाउंट को ब्लॉक करते तो चलो ठीक है, बात पता नहीं चलता। मैं तो सोशल मीडिया में 1-2 घंटा में देखा तकरीबन 100 के करीब अकाउंट को हुंडई इंडिया ब्लॉक किया है। न जाने वो कितने लोगों को ब्लॉक किए होंगे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो
पाकिस्तान वाला ट्विटर या फिर उनका जो सोशल मीडिया को जो हैंडलर था या फिर हैंडल कर रहा था, उनका माइंडसेट जिस लेवल पर जहरीला था या फिर खतरनाक था, उससे कम खतरनाक जो इंडिया में उनके ऑफिस में बैठे हैं वो नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हो चलो ठीक है वो गलती हुआ, हम वो ऑफिस में जो लोग किए थे उनको निकाल दिए हैं या फिर एक्शन लिए हैं, कोई देखने भी नहीं जाता उनके ऊपर सच में एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक स्टेटमेंट दे देने से काम चल जाता, लेकिन वो स्टेटमेंट देने की वजह या फिर अपनी भूल को ठीक करने की वजह उल्टा ये विवाद को ज्यादा बढ़ाया और जो नेशनलिस्ट लोग इस पर सवाल उठाए थे उनके आवाज को दबाने के लिए या फिर उनके जो ट्वीट को डिलीट किया या फिर उनको ब्लॉक किया, जो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये ट्विटर में बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है और चलना भी चाहिए। अब लोग मांग कर रहे हैं कि हुंडई को वो बॉयकॉट करेंगे और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, ऐसे कंपनियों को सबक मिलना चाहिए। अगर आप कार मार्केट के ऊपर देखोगे, मारुति तो नंबर 1 है। 2020 में टोटल 50% या फिर 51% मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का था। उसके बाद था हुंडई का तकरीबन 17%, लेकिन 2021 आते आते 12% हो गया और टाटा जो तीसरे नंबर पर था या फिर चौथा नंबर पर था 2020 में, 2021 में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और अगर ऐसे ये जो बाहर की कंपनी है उनका माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाना ही है और भारत के लोगों से वो पैसा कमाते हैं। मैं आपको हुंडई के बारे में बता देता हूँ। हुंडई तो है साउथ कोरिया की और उसका रेवेन्यू तकरीबन 2020-21 में $3 बिलियन का है और मैक्सिमम पैसा हुंडई अगर कोई देश से कमाता है तो भारत से कमाता है। क्योंकि अगर आप एक कार को लाते हो, आपको मतलब रिसर्च में और उसका मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप बड़े नंबर पर कार को सेलिंग नहीं करोगे तो आपका वो रिसर्च वाला या फिर जो डेवलपमेंट में आप लगा रहे हो कार के पीछे वो आपका नहीं निकलेगा। और भारत जैसे बड़े मार्केट हुंडई कंपनी को ग्रो करने में बड़ी मदद किया है और पिछले 20-25 साल या फिर 30 साल से जब से ही हुंडई इंडिया में है तकरीबन 90 लाख कार को बेच चुका है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो हुंडई जो तकरीबन 2.5 लाख उनमें एम्प्लॉई है और 70-80% साउथ कोरिया के होंगे और साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में हुंडई का अहम योगदान है। और उनको कैसे भारत की मार्केट से मदद मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान से उनका बिजनेस बिल्कुल जीरो के बराबर है और पाकिस्तान का टॉप 5 सेलिंग कार में हुंडई का एक भी कार भी नहीं है। फिर भी ये लोग अगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं या फिर जो लोग करते हैं ये लोग उनका साथ देते हैं तो हुंडई का जरूर बॉयकॉट होना चाहिए। अब तो ऐसे ही वो नेचुरली तीसरे नंबर पर आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनको इतना बॉयकॉट करना चाहिए कि टॉप 10 से ही बाहर हो जाए। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि किया वो भी हुंडई का ही है, हुंडई का एक सिस्टर कंपनी है और किया में मेजर इन्वेस्टर हुंडई ही है। तो ना सिर्फ हुंडई बल्कि किया को भी बॉयकॉट करना चाहिए और ये लोगों को पता होना चाहिए भारत में रहकर अगर ये उल्टा सीधा हरकत करेंगे उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब भारत के नागरिकों कैसे मिलेगा। मैं तो चाहूंगा कि आप टाटा या फिर महिंद्रा यूज करिए जो भी कार लेने की सोच रहे हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये विवाद होने के बाद क्या आप हुंडई के कार को खरीदोगे या फिर आप ये मुद्दे पर जो भी अपना राय देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।